हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ जो कि बच गए थे। पार्ट 1 ज्योग्राफी का आ चुका है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर वो देख लीजिए। उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए। ये आज का ज्योग्राफी का पार्ट 2 है। आज हम ये कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपको ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के लिए जो बन सकते हैं उनकी नॉलेज हो जाएगी। बाकी पॉलिटी हमने कर ली है, हिस्ट्री कर ली है और इंग्लिश भी हमने कर ही ली है ऑलमोस्ट। एक आध वीडियो जो है इंग्लिश पे और आएगी। इसके बाद आपकी चलेगी साइकोलॉजी, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखती है। 30 मार्क्स की आपकी साइकोलॉजी रहती है। और इसके अलावा हिमाचल की जो जीके हैं उसकी 2-3 वीडियोज़ आएंगी और उसके बाद आपका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम से पहले सारा का सारा सिलेबस इस बार हम कवर कर लेंगे। और लास्ट के लिए जो मैं कोशिश करूँगी कि सारा सिलेबस ख़त्म होने के बाद मैं आपके लिए कुछ रिवीजन के लिए जो है शॉर्ट नोट्स की कुछ वीडियोस डालूँ जो आपको सारा का सारा जितना सिलेबस हमने किया है वो आपको रिवाइज हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर है? तो ये जो आपका वन अनुसंधान संस्थान है ये है देहरादून में। देहरादून कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलुज जो रिवर है वो भारत में शिप्की दर्रे से प्रवेश करती है, ठीक है। आपको पता है शिप्की दर्रा कहाँ पर है? ये किन्नौर में पड़ता है। शिप के पास से सतलुज जो है वो हिमाचल में एंटर करती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि भारत में कहाँ से प्रवेश कर रही है? शिप्की दर्रे से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 10 डिग्री चैनल, ठीक है। ये आपने याद रखना है। 10 डिग्री चैनल जो है वो आपका अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और जो आपका 9 डिग्री चैनल है वो किसको अलग करता है? वो आपका लक्षद्वीप की जो राजधानी है कवरत्ती उसको अलग करता है मिनिकॉय से। ये भी याद रखना है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है? मिनिकॉय और कवरत्ती को। और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को। और अगर आपसे 8 डिग्री चैनल पूछा जाता है तो ये आपका अलग करता है मालदीव से मिनिकॉय को। ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। तो भारत का सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो है आपका इंदिरा कोल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जम्मू कश्मीर में पड़ता है ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गारो पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमने ये पहाड़ियाँ पहले भी पढ़ी हुई है, पहले की वीडियो में हमने ये पढ़ी हुई है। आज फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पर है? ये मेघालय में है, ठीक है। और जो आपका चेरापूंजी है, जो मासिन राम है, जहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मासिन राम मेघालय में, वो आपकी पड़ती है खासी पहाड़ी के नीचे। वो जो जगह है वो कहाँ पर पड़ती है? खासी पहाड़ी के नीचे। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से याद रखना है। गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मेघालय में है। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2 राज्य भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक हैं? तो भारत के कौन से राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला है? तो वो है आपके झारखंड और छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से उत्पन्न होकर गुजरात में विलुप्त हो जाती है? तो ये है आपकी लूनी नदी। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान से उत्पन्न होती है ये और गुजरात में जाकर ये विलुप्त हो जाती है रेगिस्तान में, ठीक है। उसके आगे ये नहीं दिखती, क्या पता उसके आगे बहती हो, अंडरग्राउंड बहती हो, लेकिन ये वहीं पर विलुप्त हो जाती है। उसके बाद इसका कोई भी पानी कहीं पर भी नहीं दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिपाई मुख बांध का विवाद किन 2 देशों के बीच में है? तो तिपाई मुख जो बांध है ये विवाद है आपका भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तिपाई मुख बांध जो है ये मणिपुर में बराक नदी पर स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बराक नदी कहाँ पर बहती है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबा बुदान पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो बाबा बुदान की जो पहाड़ियाँ हैं ये है आपकी कर्नाटका में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से आपकी शुरू हो जाती है वर्ल्ड ज्योग्राफी। अभी तक हमने इंडियन ज्योग्राफी की, अब हम करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किन 2 द्वीपों पर है? तो हिरोशिमा और नागासाकी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है कि द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान इन पर जो है वो बम फेंका गया था, ठीक है। परमाणु हमला हुआ था। तो हिरोशिमा और नागासाकी अक्सर जो है वो न्यूज़ में रहते हैं। तो ये कहाँ पर है? कौन से द्वीपों पर स्थित है? तो ये हैं आपके होन्शु और क्यूशु द्वीपों पर स्थित। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, होन्शु और क्यूशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन देशों के बीच में है। जिब्राल्टर जो जलडमरू मध्य है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन ये, ठीक है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये जो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है इसे कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी, की ऑफ मेडिटेरेनियन सी। ये भी आपने याद ध्यान रखना है, ठीक है। की ऑफ मेडिटेरेनियन सी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर को कहा जाता है। कहाँ पर है ये, किन देशों के बीच में है? तो ये है आपका मोरक्को और स्पेन के बीच। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी जल की मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो जल की मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर सबसे लंबी पूछा गया होता तो आपकी होती नील नदी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जल की मात्रा के आधार पर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वाटर, तो वो है आपकी अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कथन पढ़िए पहले, फिर आपको पता चलेगा। इसके 2 स्थायी बर्फीले ध्रुव हैं, चंद्रमा के बाद यह रात में सबसे चमकीला ग्रह है, कम वायुदाब के कारण मंगल ग्रह पर जल मौजूद नहीं है, मंगल ग्रह का घनत्व पृथ्वी से कम है। तो बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा गया था, कौन सा कथन गलत है, इसलिए हमने देख लिया कि ऑप्शन बी जो है ये गलत है। चंद्रमा के बाद रात में सबसे चमकीला ग्रह मंगल नहीं है। कौन सा है? वो है आपका शुक्र, राइट। और बाकी के जो ऑप्शन है ये सही हैं, इसके 2 स्थायी बर्फीले ध्रुव हैं जैसे कि हमारी पृथ्वी के हैं, और कम वायुदाब के कारण मंगल ग्रह पर जो है वो जल मौजूद नहीं है, ये भी सही है। मंगल ग्रह का घनत्व जो है वो पृथ्वी से कम है, ये बात भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को डोलड्रम पेटी कहा जाता है। तो डोलड्रम जो पेटी है ये कहा जाता है आपका मध्यरेखीय क्षेत्र। देखिए, मान लीजिए कि ये आपकी जो है वो इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर लाइन जो है ये है आपकी इक्वेटर। इसके 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में जो स्थान आते हैं उनको कहा जाता है डोलड्रम पेटी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्रुवों पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो ध्रुवों पर जो है 2 देशांतर जो रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी होती है 0 किलोमीटर। आपको पता है देशांतर रेखाएं कौन सी होती है, जो सीधी होती है ऐसे, ठीक है, वो है आपकी देशांतर रेखाएं। और ये जो ये वाली रेखाएं हैं ये कौन सी है, ये है आपके अक्षांशीय रेखाएं, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो देशांतर रेखाएं जो है वो ध्रुवों पर उनकी दूरी जो है वो बहुत कम हो जाती है और एक पॉइंट पे वो मिल जाती है। इट मीन्स उनकी जो दूरी है बिल्कुल ध्रुवों पर पहुंचने पर 0 किलोमीटर हो जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र में निवास करते हैं। तो एस्किमो जो है ये आपके टुंड्रा प्रदेशों में निवास करते हैं। एस्किमो अमेरिका के अलास्का और रूस के साइबेरिया में मुख्य रूप से रहते हैं और यह लोग जो है अत्यधिक शीत में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ सीमा अथवा ट्रोपोपॉज क्या है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी की आंतरिक सीमा, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा, कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा की सीमा, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी सीमा। तो क्या है क्षोभ सीमा, किसे कहा जाता है। क्षोभ सीमा कहा जाता है क्षोभ मंडल और जो समताप मंडल है उसके बीच की जो सीमा है उसे हम कहते हैं क्षोभ सीमा। आपको पता है सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल, उसके बाद आपका आता है समताप मंडल, ठीक है। मान लीजिए यहाँ तक आपका जो है वो क्षोभ मंडल आ गया और इसके ऊपर यहाँ तक आ गया आपका समताप मंडल। जब आपने क्षोभ मंडल से समताप मंडल में एंटर करना है तो बीच में एक छोटा सा पॉज आता है जिसे हम कहते हैं ट्रोपोपॉज, क्षोभ सीमा, ठीक है। उस सीमा के बाद आपका शुरू हो जाएगा फिर समताप मंडल। तो इस तरह से ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर पता चल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानक समय जोन के अनुसार पृथ्वी को कितने खंडों में बांटा गया है। तो मानक समय जोन के अनुसार जो है पृथ्वी को बांटा गया है 24 खंडों में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो कार्बन की जो मात्रा है वो आपके एंथ्रेसाइट में सबसे ज़्यादा होती है। एंथ्रेसाइट जो होता है ना ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कोयला जितनी बेस्ट क्वालिटी का होगा कार्बन की मात्रा जो है उसमें उतनी ही ज़्यादा होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट अथवा भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पूछा गया है कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कितनी है, वो है आपकी 46.6%। इसके बाद आता है सिलिकॉन जिसकी मात्रा है 27.7%। इसके बाद है एल्युमिनियम जिसकी मात्रा है 8.1% और फिर है आपका आयरन जिसकी मात्रा है 5%। ये भी आपने ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका कनाडा में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप इतना क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले पृथ्वी की परिधि किसने मापी थी? तो पृथ्वी की जो परिधि है सबसे पहले मापी थी इराटोस्थनीज ने। ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो हमने अभी अभी देखा कि जो भूमध्य सागर है, जो आपका मेडिटेरेनियन सी है, उसको जोड़ता है अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, ठीक है, जिसको कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका भूमध्य सागर है और इस तरह से यहाँ पर जो है एस की आकृति में आपका अटलांटिक सागर है, ठीक है। तो आपका जो ये अटलांटिक सागर है, इसका जो पानी है ये मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? बीच में है यहाँ पर आपके जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, ठीक है, इसीलिए जिब्राल्टर को जो है वो कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। आई होप क्लियर है इतना। ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की जो अनुमानित आयु है वो है 4.5 अरब वर्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, फिर से पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस चट्टान की रचना परतदार होती है? कौन सी चट्टान है जो ऐसे परतों में मिलती है, जिसमें परतें होती हैं? आग्नेय चट्टानें? जी नहीं, आग्नेय चट्टानों में तो परतें होती ही नहीं हैं। रूपांतरित चट्टानें, अवसादी चट्टानें या बाह्य आग्नेय चट्टानें? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, अवसादी चट्टानें। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं उसमें परतें होती है, बाकियों में नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम में एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? कहाँ पर? पश्चिम में। तो ये है आपका उराल पर्वत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमतौर पर विषुवत रेखा के निकट स्थित महाद्वीपों के पश्चिम में क्या पाया जाता है? विषुवत रेखा किसे कहा जाता है? विषुवत रेखा इक्वेटर को, जो आपकी भूमध्य रेखा है उसे कहा जाता है विषुवत रेखा। पूछा गया है कि उसके निकट जो स्थित महाद्वीप हैं, ठीक है, उनके पश्चिम में क्या पाया जाता है? पर्वत है, मरुस्थल है, नदियाँ हैं, झीलें हैं? तो उसके पश्चिम में है मरुस्थल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात किन 2 महीनों में बराबर होते हैं? दिन और रात जो है कौन से महीने हैं जहां पर बराबर होते हैं? तो वो है आपके मार्च और सितंबर। मार्च और सितंबर में दिन भी बराबर होगा, रात भी बराबर होगा, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर जो है इनको दिन और 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है आपके दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं, ठीक है। अब आपका आज का होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, क्या पता यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संता एना, ब्रिकफिल्डर, सिरोकू और खमसिन निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो ये हैं आपके पवनों के उदाहरण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को कैरिबियाई सागर का मोती कहा जाता है? तो कैरिबियाई जो सागर है उसका मोती कहा जाता है आपका क्यूबा को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपने क्या याद रखना है, और आपने क्यूबा से ये भी ध्यान रखना है कि शुगर बाउल ऑफ जो वर्ल्ड है वो कहा जाता है क्यूबा को, ठीक है। शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, चीनी का कटोरा, विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है? प्राइमरी रॉक्स किसे कहा जाता है? तो वो है आपकी आग्नेय चट्टानें। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील केन्या, तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा का निर्माण करती हैं? तो ये है आपकी विक्टोरिया झील। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, विक्टोरिया झील किस किस की सीमा बनाती है? केन्या, तंजानिया और युगांडा की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस परत को सियाल भी कहा जाता है? तो आपकी भूप्रपट्टी जो है इसको सियाल भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, पहले भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समान वर्षा, ठीक है, उन स्थानों को जो जोड़ती है लाइन उसे हम कहते हैं आइसोहाइट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरी नामक चारागाह किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं कि कौन कौन से घास की जो मैदान है, ये जो चारागाह हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। एक बार आज फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रेरीज जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? वहाँ पर पाए जाते हैं आपके पंपास, ठीक है, और कंपोज। कौन कौन से? पंपास और कंपोज, ये आपके दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। अफ्रीका में कौन कौन से पाए जाते हैं? अफ्रीका में आपके पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में वेल्स, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, वेल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा आपने याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में आपके पाए जाते हैं डाउन्स घास के मैदान। कौन से पाए जाते हैं? डाउन्स घास के मैदान, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमने आज डिस्कस कर लिए। बर्फ का विशाल क्षेत्र जो धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे पिघल कर खिसकता रहता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका ग्लेशियर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपने अक्सर सुना होगा, न्यूज़ में भी बताते रहते हैं कि ग्लेशियर जो है वो लगातार तेज़ी से पिघल रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस वजह से आपके जो ग्लेशियर हैं वो पिघलते जा रहे हैं। तो ये आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक वर्षों तक मृदा के हिमांक बिंदु से पर या इससे नीचे रहने को क्या कहा जाता है? बिंदु से ऊपर या इससे नीचे रहने को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है परमाफ्रॉस्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर नामक किस क्षेत्र में स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर है क्या? रिंग ऑफ फायर है प्रशांत महासागर में आता है ये आपका, ठीक है, रिंग ऑफ फायर के आसपास जो है ना वो सबसे ज़्यादा भूकंपीय घटनाएं देखने को मिलती है। कहाँ पर? रिंग ऑफ फायर के आसपास सबसे ज़्यादा भूकंपीय घटनाएं यहीं पर देखने को मिलती है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में 90% जो भूकंप है और 80% जो बड़े भूकंप है वो कहाँ पर आते हैं? रिंग ऑफ फायर में आते हैं, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 40,000 किलोमीटर। ऑप्शन 40,000 किलोमीटर, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है आपका आर्कटिक महासागर में स्थित। कौन सा द्वीप है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा। तो वो है ग्रीनलैंड, सुना होगा आपने, ठीक है। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और ये आर्कटिक महासागर में पड़ता है, राइट। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑरोरा बोरियालिस को किस नाम से जाना जाता है? ऑरोरा बोरियालिस जो है इसको जाना जाता है उत्तरी ध्रुवीय ज्योति। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो है वो कहा जाता है दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति को, ये भी याद रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? अभी हमने देखा था कि जिब्राल्टर जो है वो अटलांटिक को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से कौन सा जोड़ता है? तो वो है आपका मलक्का जलडमरू मध्य। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा होगा? ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन जो है वो कौन सा होगा? तो वो होगा आपका 22 दिसंबर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर भूमध्य सागर को किस अन्य सागर से जोड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। सुएज नहर जो है वो आपकी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की भूप्रपटी में कौन सी धातु सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा भूप्रपटी में जो है कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपकी एल्युमिनियम। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, जेट स्ट्रीम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो जेट स्ट्रीम है क्या, ये पूछा गया है। तो ये है आपकी वायु राशियाँ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो वो है आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला। कहाँ पर है ये आपकी साउथ अमेरिका में पड़ती है, ठीक है, साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निकल और लोहा पृथ्वी के किस हिस्से में मुख्यतः पाए जाते हैं? निकल और जो लोहा है ये आपके पृथ्वी के कोर में पाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के थलमंडल को महासागर के बेसिन में क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जो थलमंडल है उसे कहा जाता है महासागर परपटी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबा ज्वार नदी मुख कौन सा है? ज्वार नदी मुख क्या होता है? एस्चुरी, ठीक है, कौन सा है? तो ये है आपका ओब की खाड़ी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये आपके उत्तरी रूस में आर्कटिक महासागर में है, ठीक है, ओब की नदी के मुहाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है? कौन सी घटना है जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है वो सबसे ज़्यादा दूरी होती है? तो उसे हम कहते हैं एपीहीलियन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, प्राचीन रूपांतरित और क्रिस्टलिन चट्टानों के क्षरण के फलस्वरूप किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो ये हुआ है आपकी लाल मृदा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, जिप्सम चाक और चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं? तो जिप्सम चाक और चूना जो पत्थर है ये वसादी चट्टानें होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? भूमध्य रेखा, इट मीन्स इक्वेटर की बात हो रही है, ठीक है, याद रखना है आपने। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये सारी चीज़ें एक ही है,
कंफ्यूज नहीं होना है इनमें, ठीक है। तो पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। नील है, अमेजन है, कांगो है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर होगा कांगो। कांगो जो रिवर है वो आपकी भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, राइट। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कर्क रेखा, ठीक है, तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी जो है वो 2 बार काटती है, तो वो है आपकी माही नदी। भारत में बहती है माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को काटती है कांगो। फिर बचती है आपकी मकर रेखा। तो मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज अश्व अक्षांश निम्नलिखित में से किस अक्षांश में स्थित है। तो अश्व जो अक्षांश है वो कहा जाता है 30 से 35 डिग्री उत्तर और 30 से 35 डिग्री दक्षिण, ठीक है। इसे कहा जाता है हॉर्स लैटिट्यूड, अश्व अक्षांश। नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जीवाश्म जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आग्नेय जो चट्टानें बहुत ठोस होती है, इसमें जीवाश्म बिल्कुल भी नहीं पाए जाएंगे। अवसादी चट्टानें जो है हमने देख लिया कि अवसादी चट्टानें परतदार चट्टानें होती है, इसमें परतें होती हैं। तो जिसमें परतें होंगी जीवाश्म भी उसी में होंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैगलन जलभूमध्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये है आपका प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज बढ़ते हुए ब्रह्मांड के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बढ़ते हुए ब्रह्मांड के जो सिद्धांत है इसको जाना जाता है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग अथवा वृहद विस्फोट का सिद्धांत, राइट। नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित में से किस सागर की लवणता सर्वाधिक है। सबसे अधिक जो खारा सागर है वो कौन सा है, ये पूछा गया है। तो वो है आपका मृत सागर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डेड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक गर्म वायु नहीं है। सिरोकू, चिनूक, मिस्ट्रल, लू। तो लू तो सभी को पता होगा क्योंकि इंडिया में भी चलती है, ठीक है, तो गर्म है। आपकी चिनूक जो है ना ये भी गर्म है, लू भी गर्म है, लेकिन इसमें से जो मिस्ट्रल है ना वो गर्म नहीं है, ठीक है। मिस्ट्रल क्या है, मिस्ट्रल आपकी उत्तर और उत्तर पश्चिमी शीत वायु है जो भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिम में बहती है। जो आपका भूमध्य सागर है, जो मेडिटेरेनियन सी है, उसके उत्तर और पश्चिम में बहती है। ये शीतकाल में काफ़ी प्रभावी होती है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो ताजे पानी की झील है वो है आपकी लेक सुपीरियर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कहाँ पर है ये, कनाडा और अमेरिका के बीच में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में कॉफ़ी के पौधे की उत्पत्ति हुई थी। कॉफ़ी का जो पौधा है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, ये हुई थी इथियोपिया में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती और निर्यात के लिए जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लौंग की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वप्रथम सौर मंडल के किस ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजा गया था। कौन सा ग्रह है जिस पर सबसे पहले अंतरिक्ष यान भेजा गया था, तो ये था शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1962 में मरीनर नामक यान शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। कौन सा यान था, मरीनर, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोबोस और डिमोस नामक उपग्रह किस ग्रह के हैं। फोबोस और जो डिमोस है ये आपके मंगल के हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जैसे हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, उसी प्रकार मंगल के 2 चंद्रमा हैं, ठीक है, जिनके नाम है फोबोस और डिमोस। इतना क्लियर है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी इन क्वेश्चन से। बार बार रिवाइज़ कीजिए इनको, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। बाकी अभी हम जो है वो साइकोलॉजी और HPG के जो बचता है उस पर फोकस करेंगे, फिर आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ बचता है या फिर आपको लगता है कि कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं nishablp09@gmail.com। ये हमारी मेल ID है। आप इसमें अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। आपको कोई हेल्प चाहिए आप पूछ सकते हैं। जो भी यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, जो रिवीजन चल रहा है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो भी आप हमसे PDF मांग सकते हैं, ठीक है। ये जो पढ़ाया जा रहा है ये आपको PDF बनाकर भेज दिया जाएगा अगर आपको ज़रूरत होगी। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।